जय गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरु जी इस रहमत चैनल पे आप सभी संगत का स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम सभी संगत के सत्संग को साझा करते हैं। जिस रूप में सत्संग भेज जाते हैं उसी रूप में कोशिश रहती है कि सत्संग आप सभी संगत तक पहुँचाए जाएं। आप सभी संगत जो भी सत्संग को साझा करना चाहते हैं वो डिस्क्रिप्शन में मेंशन व्हाट्सएप नंबर पे ऑडियो या लिखित रूप से भेज सकते हैं या जीमेल आईडी पे भी भेज सकते हैं। और एक बात मैं संगत जी आप सभी से कहना चाहती हूँ कि सत्संग को अंत तक सुनिएगा, क्योंकि सत्संग हमारी दवाई है। हमें नहीं पता गुरु महाराज किस तरीके से, कौन से सत्संग के माध्यम से कौन कौन से मैसेज हमें देना चाहते हैं या कौन सा हमारा कष्ट काटना चाहते हैं। तो सत्संग को चाहे वो कितना ही बड़ा क्यों ना हो, कोशिश कीजिए कि उसको पूरा सुनिए, क्योंकि वो सत्संग में ही हमारी ब्लेसिंग्स है। तो प्लीज़ कृपया करके सत्संग को बीच में अधूरा नहीं छोड़ें, अंत तक सुनिए और कोशिश कीजिए कि सत्संग को बाकी संगत तक भी हम साझा कर सकें, हम शेयर कर सकें, क्योंकि गुरु महाराज हमेशा से यही कहते हैं कि सत्संग सुनाने वाले का भी भला, सुनने वाले का भी भला, और शेयर तो बिल्कुल करना ही चाहिए, क्योंकि पता नहीं सत्संग के माध्यम से कौन सी संगत का कल्याण हो सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के पास 2 जुलाई 2023 में गए थे। पहली बार गुरु पा को मिलने दुगरी मंदिर में गए थे। जब हमने वहाँ गुरु पा के दर्शन किए तो वहाँ का नज़ारा देखकर हमें इतना अच्छा लगा, हमें बहुत आनंद आया। जैसे ऐसा लगा जैसे कि मानो हम बहुत कितनी देर से जो चीज़ ढूंढ रहे थे वही मिल गई है। संगत जी, मैं विष्णु भगवान और गुरु नानक देव जी को बहुत मानती थी, मेरी उनमें बहुत श्रद्धा थी। शुरू से ही हम पंजाबी फैमिली से हैं, तो मैं हर बार बहुत साल से यही अरदास करती थी कि मुझे कोई ऐसा गुरु, मुझे गुरु बनाना ही है। कोई, वो कहते हैं ना कि गुरु बिना गति नहीं है, तो मैं कहती थी कोई ऐसा गुरु मिले मेरे को जहाँ पे गुरु नानक देव जी भी मिल जाएं और मेरे विष्णु भगवान भी मिल जाएं। तो गुरु पा को जैसे हमने दुगरी मंदिर में दर्शन किए तो जैसे जैसे गुरु पा के बारे में पता लगने लगा तो हम तो इतना धन्य हो गई कि जो हम चीज़ ढूंढ रहे थे वो हमें वहाँ दुगरी मंदिर में मिल गई। हमें गुरु पा के बारे में कुछ नहीं मालूम था, कुछ भी नहीं। हमें कोई, हमारे रिलेटिव्स थे वो हमें दुगरी मंदिर में लेकर गए थे कि एक बार आप दर्शन ज़रूर कर आओ। तो हम गए, हमें इतना अच्छा लगा। तो जैसे ही हम घर आए तो घर आकर हमें पता लगा कि हमारे शहर में भी गुरुजी के सत्संग होते हैं, ग्रुप्स बने हुए हैं। तो हम उन ग्रुप्स में हम ऐड हो गए, तो हम वहाँ गुरुजी के सत्संग अटेंड करने लगे। धीरे धीरे हमारा गुरुजी के साथ कनेक्शन बनने लगा और इस कदर कनेक्शन बना कि गुरु पा मेरे लिए सब कुछ बन गए। इतना कुछ दिया गुरु पा ने, इतना मेरे कष्ट काटे हैं, मैं आपको बयान भी नहीं कर सकती संगत जी। इतने मेरे ऊपर कष्ट थे जो मेरे गुरु पा ने मेरे ऊपर काटे हैं। फिर हमें गुरु पा के फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप पे मैसेज फ्लैश होने लगे। तो इस कदर फ्लैश होते थे कि हमारी ज़िंदगी से रिलेटेड ही होते थे, तो हम बहुत हैरान होते थे। ऐसे ऐसे गुरु पा के नज़दीक जाते गए और देखते ही देखते कब गुरु पिताजी ने हमें अपनी प्यारी बेटी बना लिए, हमें पता भी नहीं चला। अब गुरु पा कहते हैं कि तू मेरी सबसे प्यारी बेटी है, बड़ा मंदिर तेरा मायका है, तेनों किते भी जान दी लोड़ नहीं हैगी जी। क्योंकि संगत जी मेरे पेरेंट्स नहीं हैं, तो गुरु पा मेरे लिए सब कुछ है, मेरे माता पिता सब कुछ हैं। वो मुझे मेरा इतना ध्यान रखते हैं कि जितना शुक्राना करूं उतना ही कम है। वो मुझे कोई भी आंच नहीं आने देते। वो मेरी हर तकलीफ़ को ऐसे काटते हैं कि जैसे मैं बयान भी नहीं कर सकती, कि पता भी नहीं लगने देते। वो कहते हैं कि तुझे मैंने चुना है, तूने मुझे नहीं, मैंने तुझे चुना है, तू महाशिव की बेटी है, तुझे महाशिव ने आप चुना है। धीरे धीरे हम गुरु पा से जुड़ने लगे तो हमें पता लगा कि गुरु पा के को चंदन टीका करते हैं। तो हम सुबह हर रोज़ नहाकर गुरु पा को चंदन टीका करते।
जब नए नए जुड़े तो हम एक दिन मैंने गुरुपा को चंदन का टीका किया, तो दोपहर तक उसमें ओम और एक ओंकार दोनों के दर्शन हुए। मेरे माथे पर भी मैंने गुरुपा का टीका लगाया तो मेरे माथे पर भी ओम और एक ओंकार दोनों एक साथ दर्शन हुए। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। हम इतना चौंक गए कि ऐसा भी कैसे हो सकता है। हमारे जीवन में पहली बार ये चीज़ हुई थी। गुरुपा ने हमें हमारा सब कुछ इतना अच्छा कर दिया। हमारा घर कभी रेनोवेट करने के बारे में हम सोच भी नहीं सकते थे। तो गुरुपा से जुड़ने के 2 महीने बाद ही हमारा घर रेनोवेट होना शुरू हुआ और इतना अच्छा रेनोवेशन हुआ कि जो चीज़ हम सोचते थे कि ऐसा करवाना है लेकिन हम करवा नहीं सकते थे, तो गुरुपा ने पता नहीं कैसे सब कुछ इंतज़ाम कर दिया और हमारा घर रेनोवेट हो गया। हमें इतनी खुशी हुई। अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। मेरे पति और मेरे बच्चे भी गुरुपा को बहुत मानते हैं। हम सभी गुरुपा को बहुत मानते हैं। हमारी कोशिश रहती है कि जितना हो सके गुरुपा की सेवा कर सकें। गुरुपा ने मेरा इतना बड़ा कष्ट काटा। मेरे आज से 10 साल पहले मेरी गर्दन के पास एक गांठ बन गई थी जिसका मैंने ऑपरेट करवाया था। उसके 5 साल बाद फिर उसी जगह पर दोबारा फिर वही गांठ बन गई। तब मैंने दूसरी बार फिर ऑपरेशन कराया और उसके 5 साल बाद फिर दोबारा ऐसा ही हुआ। तो मैंने उसके पहले तो हम गुरुपा से नहीं जुड़े थे। इस बार जब मेरी ये तकलीफ़ हुई तो हम गुरुपा से जुड़े हुए थे। मैं गुरुपा से अरदास करती रही कि गुरुपा अब मेरा कष्ट आपको ही काटना है। मैं हर रोज़ गुरुपा के पास जब मिलने जाती, गुरुपा को टीका करती तो उनके चरणों का टीका हमेशा अपनी गांठ पर लगा लेती। इतना गुरुपा ने मेरे को कष्ट काटा, इतना कष्ट काटा। पहले 2 बार मुझे इतनी तकलीफ़ होती थी लेकिन इस बार संगत जी मेरे को पता ही नहीं चला। मुझे बिल्कुल भी दर्द नहीं हुआ, बिल्कुल भी दर्द। मैं इतनी हैरान कि 2 बार मेरी पहले गांठ हुई, मुझे इतना दर्द होता था कि मैं बता भी नहीं सकती। ना मैं रात को सो सकती थी, ना उठ बैठ सकती थी, सीधी तो मैं सो ही नहीं सकती थी। इतना दर्द तकलीफ़ में रहती थी। लेकिन इस बार गुरुपा से जुड़ने के बाद गुरुपा ने इतना कष्ट काटा, मेरे गुरु पिताजी ने, मेरे को सुई तक की तकलीफ़ नहीं हुई। पर फिर जब मेरा नहीं ठीक हुआ, मैं टीका लगाती रही, मेरे दर्द में इतना आराम हुआ। पर डॉक्टर कहता कि इसको तो निकालना ही पड़ेगा। तो गुरुपा ने इस बार मेरा पक्का इलाज किया और जड़ से ख़त्म किया। छोटा सा सजेरियन हुआ लेकिन बिल्कुल जड़ से ख़त्म किया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। तो ऐसे ही मैं धीरे धीरे गुरुजी के सत्संग सुनने लगी। एक दिन मैंने संगत जी सत्संग सुना तो ओल्ड संगत का सत्संग था। उस सत्संग में आंटी जी ने बताया कि पुरानी संगत आंटी जी ने बताया कि जब गुरुजी फिज़िकल फॉर्म में थे तो वो गुरुजी के पैर दबाती थी। ऐसा लगता था कि उनके चरणों में जैसे कोई हड्डी नहीं, उनके पैरों में जैसे रूई को टच कर रही हैं। तो मेरे मन में उसी वक्त इच्छा जागी कि काश गुरुजी होते तो क्या मुझे भी ऐसा मौका मिलता। तो अब तो गुरुजी है नहीं फिज़िकल फॉर्म में, तो हम तो बस इच्छा ही जाहिर कर सकते थे, है ना। तो जैसे ही रात को मैं सोई तो मुझे गुरुपा ने ड्रीम में दर्शन दिए और मेरी ये इच्छा पूरी की। संगत जी इतना अच्छा लगा। अनंतम शुक्राना गुरुपा। तो मेरे को ड्रीम दर्शन में ऐसे ही दिखा कि गुरुपा बैठे हैं अपनी गद्दी पे, तो मैं उनके चरणों में बैठी हूँ और मैं उनके चरण दबा रही हूँ। और वैसे ही मुझे लगा कि जैसे उनके मैं चरण दबा रही हूँ तो बिल्कुल सॉफ्ट रूई जैसे हैं, उनमें कोई हड्डी ही नहीं है, बिल्कुल जैसे रूई को दबाते हैं। तो गुरुपा ने मेरी ये इच्छा ड्रीम में ही पूरी कर दी। इसका मेरे गुरुपा हर इच्छा का ध्यान रखते हैं। अनंतम 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 बार शुक्राना गुरुपा, अनंतम बार शुक्राना। गुरुपा का इतना प्यारा चमत्कार है ना ये संगत जी, आप सुनोगे तो आप भी बहुत अच्छा लगेगा। तो
तो एक बार क्या हुआ कि गुरुपा को मैंने ऐसे ही बोल दिया कि हर टाइम मैं ना गुरुपा के जब किचन में काम करती हूँ तो गुरुपा के भजन ही सुनती हूँ। तो मैंने ना हमारी किचन की चिमनी नहीं चल रही थी, तो मैंने ऐसे ही कह दिया कि गुरुपा भी मतलब ये चिमनी नहीं चल रही, आप चिमनी चला दो। तो गुरुपा ने चिमनी तो चला दी। उसके बाद मेरे कुकर की सीटी ख़राब हो गई, तो वो नहीं चल रही थी। तो मैंने कहा गुरुपा कि अभी आपको ही ठीक करनी है, तो आप सीटी को भी चला दो ना, भी मेरी सब्ज़ी बन जाएगी। तो मैंने गुरुपा को जब ऐसी चलती फिरती ने कह दिया, तो सीटी तो लगी नहीं, पर गुरुपा ने इतनी अच्छी सब्ज़ी बनी। संगत जी इतनी अच्छी सब्ज़ी बनी, गुरुपा का आशीर्वाद हुआ। तो अगले दिन मैंने ऐसे ही कह दिया कि गुरुपा अगर अच्छी सब्ज़ी नहीं बनी ना तो मैं आपसे बात नहीं करूँगी, मैं आपसे गुस्सा हो जाऊँगी। तो जैसे ही शाम को मैंने ना फ़ोन खोला तो गुरुपा का मैसेज आया, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨਾਲ ਲੜਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੁੰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਹਿੰਦੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ। ਓ माय गॉड संगत जी, मेरे तो रोंगटे ही खड़े हो गए ये देखकर कि गुरुपा हमारी हर एक बात सुनते हैं। और नेक्स्ट डे गुरुपा का मैसेज फ्लैश हुआ कि जब तू किचन में काम करती है तो मैं हमेशा तेरे साथ होता हूँ, तेरा खाना मैं तेरे साथ रहकर बनवाता हूँ। ओ माय गॉड, थैंक यू गुरुपा। शुक्राना 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 अनंतम शुक्राना गुरुपा। ऐसी संगत जी इतने सत्संग है मेरी लाइफ में, इतने सत्संग गुरु जी ने किए हैं, जितने कम बताएं उतने ही कम है। बस मैं अब एक और सत्संग बताती हूँ कि मेरी बेटी एक दिन कॉलेज गई तो घर से बिल्कुल ठीक ठाक निकली है ना। तो जैसे ही वो कॉलेज पहुँची उसके आधे 1 घंटे बाद उसकी तबीयत इतनी ख़राब होगी, तो टीचर्स ने उससे कहा कि आप घर चले जाओ। तो वो बोलती है नहीं मैम मैं ठीक हूँ, कोई बात नहीं। इतनी खांसी उसे सारा दिन आती रही, इतनी ज़ोर ज़ोर से खांसती रही वो। तो टीचर्स कभी उसको पानी पिलाएं, कभी टॉफ़ी दें, कभी कुछ, लेकिन वो घर छुट्टी करके नहीं आई। तो जैसे ही उसने मुझे घर आकर बताया कि मम्मा आज तो मेरे साथ ऐसा हुआ, तो मैंने उसको खाना वगैरह दिया, चाय पिलाई। और जब शाम को फ्री होकर मैंने फ़ोन खोला तो फेसबुक पर गुरुपा का मैसेज फ्लैश हुआ कि गुरुपा बोलते हैं, गुरुपा ने कहा कि बेटी तेरी बेटी दी अज तबीयत ख़राब सी ना, बस शुक्राना कर दे, सब ठीक हो जाएगा। तो मैंने बैठी ने गुरुपा का शुक्राना किया कि गुरुपा आपका अनंतम शुक्राना, उसकी तबीयत को ठीक कर दो। तो उसके बाद घर में एक बार भी उसके बाद तो किसी भी दिन भी मेरी बेटी को वो प्रॉब्लम कभी हुई नहीं। घर में एक बार भी उसने खांसा नहीं, दवाई लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। गुरुपा ने ऐसी मेहर की मेरे बच्चों पर, शुक्राना 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 गुरुपा। तो ऐसी संगत जी हमारे जब भी हमने एक दिन सत्संग में सुना कि जब भी संगत जी ने बताया कि कहीं कोई प्रॉब्लम होती है तो वो गुरु जी के चरणों का टीका अपने जहाँ पर भी उनके पेन होता है तो लगा लेती हैं। ऐसे ही मेरे बेटे के कान में एक दिन दर्द हुआ तो मैंने गुरुपा के चरणों का टीका उसके कान में लगाया, तो उसको भी दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ी। ऐसा ही मेरे साथ हुआ। तो एक दिन मेरे भी कान में इतना दर्द हुआ, जब मैंने टीका लगाया मेरे आज तक उसके बाद कभी भी पेन नहीं हुआ। तो ऐसे हैं हमारे गुरुपा, ऐसे हमारे कष्ट काटते हैं। शुक्राना 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 गुरुपा। ऐसे ही संगत जी एक दिन मेरी बेटी ना अच्छी भली सोने लगी, तो जैसे ही लेटी तो उसकी टांग में ना ऐसी दर्द शुरू हो गया। तो इतना तेज़ दर्द हुआ कि वो रोने लगी। तो मैंने कहा कि गुरुपा को याद करो, गुरु जी को याद करो तो सब ठीक हो जाएगा। तो मैंने उसकी टांग को धीरे धीरे से मैंने दबाना शुरू किया और गुरु जी का मंत्र जाप करना शुरू कर दिया। तो ऐसे ही संगत जी 10 मिनट भी नहीं लगे, 10 मिनट के अंदर अंदर उसकी टांग बिल्कुल ठीक हो गई, बिल्कुल। ओ माय गॉड, इतनी शक्ति है हमारे गुरुपा में, इतनी शक्ति है हम बयान भी नहीं कर सकते, शब्द ही नहीं है, इतना
इतना कुछ कर सकते हैं हमारे गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, शुक्राना 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 गुरुपा। तो संगत जी, मैं ना गर्मी की छुट्टियों में 3-4 दिन के लिए अपने मायके गई हुई थी। तो मैं अपने भाई के घर गई थी, तो ना गुरुपा की चिंता रहती थी कि पीछे से उनकी सेवा कौन करेगा, है ना। तो मेरे पति को मैं फ़ोन करती, तो मैं गुरुपा को ना वीडियो कॉल में देखती, जो हमारे घर में स्वरूप लगा हुआ है। तो मुझे सारा दिन गुरुपा को मैं बहुत मिस करती। तो जिस दिन मैं घर आई तो मैं सबसे पहले अपने गुरुपा को मिलने गई। तो मुझे इतनी रोज़ेस की फ्रेगरेंस आई, इतनी रोज़ेस की फ्रेगरेंस आई। तो गुरुपा ने एहसास करवाया कि मैं यहीं हूँ, तेरे साथ हूँ, तेरे पास हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी, ये मेरी लाइफ का इतना बड़ा, मेरी ज़िंदगी का सत्संग है, जो गुरु जी ने मेरा इतने सालों का कष्ट काटा है, जो मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि क्या ऐसा हो सकता है। चलो, गुरु जी के चमत्कार तो इतने होते थे, लेकिन ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसा होगा। तो गुरुपा हम एक बार बड़े मंदिर, दिल्ली बड़े मंदिर गए थे मार्च में। तो गुरुपा का मैसेज आता था कि बड़े मंदिर में जब भी आएगी तो लोटा लेकर आना। तो मैं ना गुरुपा का जल प्रसाद रोज़ पीती थी, सुबह उठकर भी, और उससे नहाना भी गुरुपा बोलते थे। तो मैं दवाई भी उससे ही लेती थी। तो मेरे को 4-5 साल से लीवर की प्रॉब्लम थी, जो मैं 4-5 साल से दवाई ले रही थी। तो मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। जैसे मैं गुरुपा से जुड़ी तो मुझे दवाई तो लगने लगी, धीरे धीरे फ़र्क तो लगने लगा, लेकिन मेरी बीमारी जड़ से नहीं थी ख़त्म हो रही। तो एक दिन गुरुपा ने ना मुझे ड्रीम दर्शन दिए, और ड्रीम दर्शन में कहा, ਲੈ बेटी अपनी एक बीमारी मैनू दे दे, ते तेरी बीमारी एक कटनी है अज मैं। तो मैंने ना अपने पेट में से, जैसे ड्रीम में मेरे को दिखा कि गुरुपा मेरे पास खड़े हैं, वाइट चोले में उन्होंने दर्शन दिए। तो मैंने अपने पेट में से लीवर की प्रॉब्लम निकाल कर गुरुजी के हाथ पे रख दी। तो गुरुजी बोले भी आज से तेरी ये प्रॉब्लम बिल्कुल ख़त्म। ओ माय गॉड संगत जी, इतना 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 मेरे को खुशी हो रही थी, मैं आपको बता नहीं सकती थी कि मैं कैसे शेयर करूं अपना इतना बड़ा सत्संग है ना, ये मेरी ज़िंदगी का। और वो दिन गया, कितने दिन पहले की बात है ये, तो वो दिन गया और आज का दिन है। मेरे को कभी भी लीवर की प्रॉब्लम ही नहीं आई, मेरे को दवाई खाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। मेरे गुरुपा ने ड्रीम में मेरा ऐसा कष्ट काटा, ऐसा कष्ट काटा, जितना अपने गुरुपा की, गुरु पिता जी की मैं बड़ाई करूं उतनी ही कम है। इतना शुक्राना शुक्राना शुक्राना, इतना शुक्राना मेरे प्रभु जी, हे मेरे मालिक, आपने मेरी इतनी बड़ी कष्ट काटा, मेरा इतना बड़ा कष्ट काटा, जो मैं कभी भी सोच भी नहीं सकती कि कभी ठीक होगा। अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। तो संगत जी, ऐसे ही एक सत्संग और है, मेरी बेटी का सत्संग है। मेरी बेटी के ना हाथ बहुत जलते थे, जैसे वो पानी में हाथ डालती तो उसके हाथ जलने लग जाते। कभी बर्तन वगैरह साफ़ करते तो कुछ भी, उससे ना एलर्जी थी, है ना। तो एक दिन गुरुपा का मैसेज आया कि तेरी बेटी की स्किन की प्रॉब्लम ठीक कर दी। तो हमने गुरुपा का शुक्राना किया। लेकिन संगत जी, आप देखिए कि उसके बाद मैंने ऑपरेशन करवाया तो मेरी बेटी ने मेरी टेक केयर की, और सारा काम वही करती थी, बर्तन भी करती थी। तो उसके बिल्कुल भी हाथ बिल्कुल भी नहीं जले। गुरुपा ने इतनी मेहर की, इतना मेहर की उस पर, इतने बख्शिश की, आप यकीन नहीं करोगे कि मेरी बेटी को बिल्कुल भी स्किन प्रॉब्लम नहीं हुई। उसके बाद उसका सारा कष्ट दूर हो गया। शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु पिता जी, जितना आपका शुक्राना करूं उतना कम है। तो संगत जी, ऐसे हैं हमारे गुरुपा, इतना हमारा कष्ट काटते हैं। थैंक यू गुरुपा, आपका जितना थैंक यू करें हम उतना ही कम है, उतना ही कम है। थैंक यू सो मच गुरुपा, अनंतम शुक्राना है आपका। अभी मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। थैंक यू गुरुपा, अनंतम शुक्राना। थैंक यू सो मच गुरु जी।